नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया। मैं लिमटी की लालटेन का 83वां एपिसोड। हम पिछले दिनों से कुछ अरसे से कोरोना कोविड-19 के संक्रमण को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आज फिर चूँकि अभी भी इसके लिए कोई ना टीका ईजाद हो पाया है, ना ही इसकी कोई दवा बन पाई है, इसलिए आज फिर हम इसी बारे में चर्चा करते हैं। भारत में विज्ञान पर निर्भरता काफ़ी कम होती दिख रही है। एक समय था जब प्राथमिक स्तर से ही विद्यार्थियों के बीच विज्ञान के प्रति रुझान बढ़ाया जाता था, विज्ञान को महत्व दिया जाता था। विज्ञान आओ करके सीखें, बहुत सारे प्रौढ़ हो चुके लोगों के द्वारा विज्ञान आओ करके सीखें एक किताब पढ़ी गई होगी। उस किताब में विज्ञान के चमत्कारों, विज्ञान के बारे में विस्तार से चीज़ों को बताया जाता था। अनेक पत्र पत्रिकाएँ 80 के दशक तक विज्ञान पर आधारित बहुत प्रकाशित हुआ करती थी, प्रसारित हुआ करती थी, जिनका अध्ययन करने के बाद विद्यार्थियों के मन में वैज्ञानिक बनने की लालसा भी पैदा होती थी। शनै शनै विज्ञान को प्राथमिक स्तर से समाप्त कर दिया गया। आज के समय में विज्ञान के सामने चुनौतियाँ बहुत सारी दिख रही हैं, मंडरा रही हैं। मनुष्य, पशु, पक्षियाँ, जल स्रोत, वायु प्रदूषण आदि सुरक्षा संरक्षण की जवाबदेही विज्ञान पर ही आहूत होती दिख रही है। असमय बारिश, भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, आंधी तूफान, महामारियां आज बड़ी समस्या के रूप में पिछले 2-3 दशकों में सामने आई हैं। विज्ञान पर ये जवाबदेही है कि इन सारी चीज़ों से सारी दुनिया को वो महफूज रखे। कमोबेश हर साल जनवरी से लेकर मार्च तक आप देखेंगे तो जनवरी से मार्च तक ओला पाला बारिश, असमय बारिश जो होती है वो खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाती है। यही कारण है कि किसानों की आर्थिक स्थिति दिनों दिन कमज़ोर होती चली जा रही है। लगभग 1.5 दशक पहले इस तरीके के हालात नहीं थे। जाहिर है मौसम के परिवर्तन को समझने में हम पूरी तरह नाकाम रहे हैं। आज देखा जाए तो वैज्ञानिकों का ध्यान मूल बुनियादी ज़रूरतों से हटा दिया गया है। आप अगर देखें तो आज के समय में वैज्ञानिकों को विलासितावादी, उपभोक्तावादी चीज़ों के बनाने, उसके निर्माण आदि के लिए पाबंद किया जाने लगा है। विज्ञान का मूल काम, मूल और बुनियादी सुविधाएं मनुष्यों को कैसे मिलें, पशु पक्षियों को कैसे मिलें, इस ओर केंद्रित रखा जाना बहुत ज़रूरी है। कोविड-19 का असर भारत में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसी बीच मौसम की मार भी सभी के सामने है, बार बार मौसम बिगड़ रहा है। यही समय है जबकि सरकारों को विज्ञान की प्राथमिकताएं भारत में कम से कम क्या होना चाहिए, ये तय करना चाहिए। यही एक उचित समय है। दुनिया का चौधरी अमेरिका को माना जाता है। अमेरिका में ये बहस बहुत तेज़ी से चल रही है कि विज्ञान की प्राथमिकताएं क्या हों। आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को विभिन्न जानी मानी वेबसाइट्स पर इस तरीके की बहस को आप देख सकते हैं। विज्ञान की प्राथमिकताओं पर बहस निरंतर जारी है। विज्ञान की प्राथमिकताएं कौन तय करता है, इस बारे में बहस भी चल रही है। देखा जाए तो विज्ञान की प्राथमिकताएं जो तय की जाती है उस वक्त जो सरकार होती है, हुक्मरानों के द्वारा, सियासी हालातों के द्वारा विज्ञान की प्राथमिकताएं तय की जाती है। एक समय था जब लोगों की ज़रूरत जो होती थी, ज़रूरतों के हिसाब से विज्ञान की प्राथमिकताएं तय की जाती थी। अब हालात बदल चुके हैं। सियासी लोगों के द्वारा अपने हिसाब से चीज़ों को परिभाषित किया जाकर विज्ञान का मुंह शोर मोड़ दिया जाता है। बताया जाता है कि विज्ञान को अब किस तरह के शोध की ज़रूरत है। लोगों की बुनियादी ज़रूरतें, प्रकृति की बुनियादी ज़रूरतें, पशु पक्षियों की बुनियादी ज़रूरतों को दरकिनार किया जा रहा है, जो उचित नहीं माना जा सकता है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो विश्व की महाशक्ति अमेरिका और महाशक्ति बनने को लालायत दिख रहे चीन, दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों देशों में विज्ञान की दशा और दिशा सियासी समीकरणों के हिसाब से तय की जा रही है। यहाँ ये बताना लाजमी होगा कि सियासत की प्राथमिकताएं
अब बाजार तय करने लगा है, उद्योगपति तय करने लगे हैं। अगर उद्योगपति सियासत की दिशा और दशा तय करेंगे और सियासत के द्वारा विज्ञान की दशा और दिशा को तय किया जाएगा तो विज्ञान कहाँ जाएगा, इस बारे में समझा जा सकता है। दुनिया भर के विकसित देश और विकासशील देश दोनों की वैज्ञानिक अब चिंतन की दिशा बदलने पर विचार कर रहे हैं। सबका एक ही मानना है कि वैज्ञानिक स्तर पर वैज्ञानिक चिंतन जो है उसको बदलने की बहुत ज़रूरत है। भारत को वैश्विक आहट को सुनने की ज़रूरत है। अपना होमवर्क, यही सब उचित समय है जब अब वो अपना गृह कार्य होमवर्क करके और सारी स्थितियां परिस्थितियां जो वैश्विक स्तर पर बाद में की जाएंगी, भारत में पहले ही उसकी तैयारियां आरंभ कर दी जाएं तो ये बहुत माकूल वक्त है इस सब के लिए। पूरे विश्व की नज़रें इस समय दुनिया के चौधरी अमेरिका पर टिकी हुई हैं, पर अमेरिका भी कोविड-19 के संक्रमण से लहूलुहान दिख रहा है, जिससे बाकी के देश अमेरिका से निराश ही नज़र आ रहे हैं। अब जबकि सरकारी स्तर पर विज्ञान को लेकर बहुत ज़्यादा प्रयास होते नहीं दिख रहे हैं, तब आने वाले दिनों में निजी स्तर पर कुछ नया अगर सामने आ जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जिस तरह मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट, ये धीरे धीरे जैसे जैसे अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा था, वैसे वैसे ब्लॉग, वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल, इस तरीके के अनेक सोशल मीडिया माध्यम सामने आए और इन सभी माध्यमों में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि प्रासंगिक और ठोस सत्य जानकारियां आई, उससे इनका स्थान अपने आप बनना आरंभ हो गया। ये इनका स्थान जो बना वो मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कहीं खतरे की घंटी हो सकती है, पर अब वो चीज़ें छिप नहीं सकती जो छिपाने की कोशिश की जाती रही हैं। इसी तरह इसी तर्ज पर अगर विज्ञान के क्षेत्र में भी कुछ नया निजी स्तर पर निकल के सामने आ जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यहाँ एक बात कहना बहुत प्रासंगिक होगा कि जब किसी आपदा या महामारी के द्वारा किसी देश की भौगोलिक सीमाएं या पाबंदियों को कहीं भी इस बात को, भौगोलिक सीमाएं हो या पाबंदियां, उसका सम्मान नहीं किया जा रहा है, उसको तोड़कर ये एक देश से दूसरे देश की ओर निकल रही हैं, तब वैज्ञानिक चिंतन, वैज्ञानिकों के शोध कार्य किसी देश की सीमा में क्यों बंधे होना चाहिए। आज ज़रूरत इस बात की कि सारे देश के वैज्ञानिक, जितने भी देश हैं उनके वैज्ञानिक मिलकर एक अपना प्लेटफॉर्म तैयार करें, एक मंच तैयार करें और आपस में जानकारियों को साझा करें, जिससे इस तरीके की महामारियां या जो आपदाएं आ रही हैं उससे कैसे निपटा जाए, उससे कैसे उसका निदान किया जाए, इसके लिए मित्रवत व्यवहार करते हुए उसका निकालें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपसे लगातार अपील कर रहा है, घरों पर रहें, घरों से न निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सामाजिक दूरी बरकरार रखें, प्रशासन के द्वारा जो नियम कायदे निर्देश आपको दिए जा रहे हैं उसका सम्मान करें, प्रशासन का सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें। आप घर पर ही रहें, बहुत ज़रूरी हो तो घर से निकलें, और घर से अगर आप निकलते तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके इस चैनल को अपना बनाएं। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।